सिर्फ एक सवाल पूछने थे। क्या? क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बस मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगे। क्या देख रहे हो? Oh no! अरे कुछ नहीं यार, वही मूवी देख रहा था। कौन सी? दिलवाले देख रहा था यार। कॉमेडी सीन दिखा के कमाल करने की बातें हो रही थी। और तुम बताओ तो थोड़ा हम लोग भी कुछ कमाल कर लिया जाए। शर्मा गई का फोन काट दी। चलो पापा मम्मी देखो मेरा नया दोस्त चिंटू, ये आज ही अपनी सोसाइटी में पापा शिफ्ट हुआ है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सोसाइटी बाजी करो, पढ़ाई लिखाई मत करना। तुम पढ़ाई लिखाई मत करना। तुझे बहुत हंसी आ रही है। कहाँ था अभी तक? बाहर था। इससे बाद में बात करेंगे। Hey. और बेटा मम्मी का नाम क्या है तुम्हारी? काजोल। नहीं अंकल, मम्मी का नाम कविता है। ऐसा कविता? तब तो पापा दिन भर पढ़ते होंगे। अच्छा वो पापा का नाम क्या है? आर के अंकल। राज कुंद्रा? नहीं अंकल, राकेश कनौजिया। अरे पूरा बताया करो ना, मैं तो कुछ और ही समझा था। अच्छा बेटा वो बता, पापा करते क्या हैं? पापा जेल में हैं अंकल। अच्छा जेल में। कौन? लेकिन बेटा जेल में क्यों है पापा? वो अंकल मेरे पापा का गांजे का बिजनेस था। मेरे पापा चरस गांजे का बिजनेस करते थे और कहते थे कस्टमर भगवान समान होता है बेटा। तो मैं कहता था ठीक है पापा, होता होगा भगवान समान, लेकिन मैं अपने पापा की यहाँ बात स्टार्ट करता हूँ। मेरे पापा चरस गांजा बेचते थे, तो जो भी कस्टमर आता था उसको वो चेक करके बात दिखाते थे कि देखिए सर कितना अच्छा माल है ये। तो वो जब अच्छा सा माल वो देखता था तो वो कहता था मेरे पापा से कि इसको चेक करके दिखाइए, पहले आप हिलेंगे फिर इसको लेके मैं हिलूँगा। तो एक दिन मेरे पापा ने एक कस्टमर को चेक कराने के लिए इतना पी लिया, इतने नशे में हो गए कि वहीं बोरा बिछा के रोड के किनारे बैठ गए और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे गांजा ले लो, चरस ले लो। पुलिस आई, किसी ने चरस गांजा तो नहीं लिया लेकिन उन्हें पुलिस ज़रूर ले गई। इतने डंडे मारे पिछवाड़े में कि पिछवाड़ा पूरा तंबू ऐसा पूरा सूज गया। समझ में नहीं आ रहा था पिछवाड़ा है कि किसी ने तंबू लगाया है माउंट एवरेस्ट की हिल्स में। और इतना मारा, पहले उन्हें पागल खाने ले गई और फिर वहाँ से जाके उनको जेल में डाल दिया। क्या है ये? सीधा गांजा? आए बिना बाप का बच्चा। अरे भाई ये तो पूछा ही नहीं, इसके पहले कहाँ रहते थे? टुंडला। टुंडला? हाँ आंटी टुंडला। आप भी 20 साल पहले टुंडला में रहे थे ना? कब? क्या कहा? कब? अरे अपनी शादी को 1 साल हो गया था, ये नालायक भी हो चुका था, तब आपका ट्रांसफर हो गया था टुंडला। आपको तभी काम की वजह से 6 महीने के लिए जाना पड़ा था टुंडला रहने के लिए। याद ना आया? याद करो। अरे हाँ यार याद आया, मेरा वहाँ के सरकारी स्कूल में मेरा ट्रांसफर हुआ था। हाँ याद आया। कब पापा, मैं कहाँ था? अरे तू बहुत छोटा था तब। अरे वहाँ कैसे भूल सकता हूँ यार, रहना दुर्बल हो गया था मेरा, खाना भी नहीं बना पाता था। वो तो भला हो उस औरत का। किसका? अरे क्या नाम था उसका? नाम नहीं ध्यान आ रहा। क्या नाम था यार उसका? यार बेटा तुम अपनी मम्मी का नाम बताओ। क्या नाम बताया तुमने अपनी मम्मी का? क्या? अंकल कविता। हाँ उसका नाम भी कविता था। बेटा जहाँ मैं रहता था वो मेरे नीचे वाले माले पे रहती थी।
मैं तो अकेला रहता था, मुझे लगा नीचे कोई फैमिली रहती होगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला पति कहीं बाहर रहता था। उसने आज तक बताया नहीं कहाँ रहता था। वो भी नीचे मेरे वाले माले में अकेले ही रहती थी। और खाना तो मुझे बनाना आता नहीं था, तो रोज़ मैं खाना बनाने की प्रैक्टिस करता था। तो खाना बनाने की जब मैं प्रैक्टिस करता था तो रोज़ मुझसे बर्तन टूट जाते थे। तो जब मुझसे बर्तन टूटते थे तो मेरे घर की खटर पटर सुन के एक दिन मेरे पास आई और बोली, चंदू जी आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? तो मैंने उससे बोला जी नहीं, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है। कहती तभी आपके बर्तन दिन भर रोज टूटते हैं। तो उसने बोला मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। तो मैंने कहा धन्यवाद जी, बना दिया करेगा। मैंने पूछा आपका नाम? बोली कविता। मैंने कहा पढ़ लूँ? तो बोली तो शर्मा गई ही करके वो भाग गई नीचे। लेकिन फिर वो मेरे लिए रोज़ खाना बना के मुझको देने आती थी। कैसरोल में रोटियाँ और सब्जी कटोरे में देने मुझे आती थी, और अचार भी रखती थी आम का और गाजर का। मैं रोज़ खाता था उसी के हाथों का। वाह क्या औरत थी यार। लेकिन वो अकेली रहती थी। आज तक उसने मुझे बताया नहीं कि उसका पति कहाँ रहता है। कोई बात नहीं। लेकिन और हाँ, जब भी मुझको खाना देती थी तो मैं खा पी के उसका हमेशा धन्यवाद करता था। लेकिन जब भी वो खाना मुझको बेटा देने आती थी तो आखिरी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी कि चंदू जी प्लेटें धो के वापस करिएगा, कैसरोल और कटोरा सहित। ये बात तो मुझे तो पहले कभी नहीं बताई। यार भूल गया था यार। अरे आंटी होता है, भूल जाता है इंसान। अरे मम्मी कुछ खाने को ले आओ ना। पापा 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 क्या है बे? कहाँ किसकी यादों में खोए हो? कविता की कितनी रातें काटी उसके साथ यार। क्या काटी? मेरा मतलब मैंने कितने साल काटे, कितने साल मैं वहाँ रहा, मैंने कितने महीने में नौकरी करी। तो थोड़ा पड़ोसी से लगाव हो जाता है। वही बात मैं बता रहा था यार। इतने साल मैं वहाँ पे रहा तो यार मेरी दोस्ती हो गई थी वहाँ पर थोड़ी कविता कनौजिया से। इतने साल रहा और पड़ोसी की दोस्ती तो हो ही जाती है। तो वही कविता कनौजिया रहती थी तो मेरी और अच्छी दोस्ती हो गई थी, और कुछ थोड़ी था। बेटा तुम्हारी मम्मी का पूरा नाम बताओ। आंटी कविता कनौजिया। बेटा जहाँ रहते थे वहाँ का अपना मकान नंबर बताओ, जहाँ टुंडला में रहते थे। आंटी A420। अरे क्या उल्टा सीधा सोच रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मकान नंबर 20 और 420 था, ये तो 420 नहीं था। पक्का? पक्का यार। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओ बेटा चंदे। कौन भाई साहब? बे मैं ददुआ मोची बोल रहा हूँ बे। तू 420 में टुंडला में ना रहता था? मैं तेरे बगल वाले घर में रहता था 419 में। 420 में रहता था, तेरे ऊपर रहती थी वो कविता, जिसको देख के तो कहता था पढ़ लूं। अच्छा घंटे से हैंडल टूट गई, जोड़ने भी करते हैं बा।